आज हम लोग क्या देखेंगे, कॉज ऑफ ओवर वोल्टेज। ठीक है, ओवर वोल्टेज के क्या क्या कॉजेज हैं, किस कारण ओवर वोल्टेज आपके पावर सिस्टम में आता है। ठीक है, तो जो ओवर वोल्टेजेस होते हैं, दे ओवर वोल्टेजेस ऑन पावर सिस्टम आर ड्यू टू वेरियस कॉजेज। ठीक है, तो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उससे हम ओवर वोल्टेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, आपके जो इंसुलेशन होता है वो आपके इंसुलेशन पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, लेकिन जो ओवर वोल्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं और क्या होता है, डेंजरस टू द बोथ लाइन एज वेल एज कनेक्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, काफी डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मल जो आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उस पर तो कोई आपके इंसुलेशन पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका जो ओवर वोल्टेज होगा, जो हाई वोल्टेज होगा आएगा किसी कारण, तो वो क्या होता है वो दोनों के लिए डेंजरस होता है। जो आपके उसमें लाइंस जा रही है, ठीक है, और जो उसके थ्रू जो इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है उसके लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। वो आपका क्या होता है, डैमेज भी कर सकते हैं अनलेस आपने कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए हैं उसके अगेंस्ट, तो क्या कर सकता है, आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, आपके जो ओवर वोल्टेजेस हैं उसके कॉज को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किए। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। ठीक है, एक्सटर्नल चीजों के कारण जो ओवर वोल्टेजेस आते हैं वो, और सेकेंड वन इज इंटरनल ओवर वोल्टेजेस। ठीक है, तो जो आपके एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो दीज वोल्टेजेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये क्या होता है कि आपके जो एटमोस्फेयर में जो डिस्टर्बेंस होती है उसके कारण क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, मेनली ड्यू टू द लाइटनिंग। जो आपकी लाइटनिंग होती है, ठीक है, उसके कारण होता है। समझ गए? तो देखो डिफरेंट कॉजेस क्या है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स हैं। ठीक है, सेकंड क्या आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस ओवर वोल्टेज ड्यू टू द लाइटनिंग डिस्चार्ज टेकिंग प्लेस नियर अ लाइन। ठीक है, अगर लाइन के पास में कोई भी आपका डिस्चार्ज होता है तो उसके कारण भी क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस क्या हो जाता है, आपका वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ओवर वोल्टेज होता है। ठीक है, अगर आपके क्या हो रहा है, लाइटनिंग अगर आपके लाइन के बगल में भी डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रिंसिपल होता है उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, ओवर वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू चार्जिंग एटमोस्फेरिक कंडीशन, चेंजिंग इन एटमोस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है, आपके एटमोस्फेरिक जो कंडीशन में कुछ चेंजेस आते हैं उसके कारण भी क्या हो जाते हैं, वोल्टेजेस इंड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण आपका वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्लाउड नियर बाई। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो अपने चार्ज क्लाउड होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस क्या हो जाते हैं, आपके ओवर वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज ड्यू टू फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑन द स्मॉल पार्टिकल्स सच एट डस्ट, ड्राई स्नो हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपके डस्ट वगैरह होते हैं उसके कारण उन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उसके कारण भी क्या हो जाते हैं, चार्ज आपके क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ओवर वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉजेस थे आपके एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस के। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका इंटरनल ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, These voltages are caused by changing in condition of network. ठीक है, कंडीशन मान लो कि अचानक से कुछ आपके सर्किट में कुछ चेंज आता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये ओवर वोल्टेजेस आते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ओवर वोल्टेजेस। दीज वोल्टेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट क्या आपका स्विचिंग ओवर वोल्टेज, इसको और क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज। ठीक है, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। समझ गए, ये किसके कारण होता है, दीज ओवर वोल्टेजेस आर कॉज्ड बाय अ transient phenomena which appears when the state of network is changed by a switching operation or the fault condition। ये क्यों होता है, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज क्यों आता है, ये कब आता है, जब आपके जो
नेटवर्क जो आपका कनेक्शन है उसका स्टेट अचानक से चेंज हो जाता है बाय ए स्विचिंग ऑपरेशन ऑन ऑफ। मान लो अचानक से क्या होता है, हम जब ऑन करते हैं तो अचानक से क्या होगा, उसमें करंट फ्लो करने लगे या वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाए तो स्विचिंग ऑपरेशन के कारण, या फिर उसमें कोई फॉल्ट कंडीशन आ जाएगा तो अपना क्या होगा, वोल्टेज वगैरह इंक्रीज हो जाता है। तो उसके कारण जो आपके ओवर वोल्टेजेस इंड्यूस हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्विचिंग ओवर वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या होता है कि दीज वोल्टेजेस आर जनरली ऑक्सिलेटरी। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑक्सिलेटरी होते हैं नेचर में, ये ऑक्सिलेट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब स्टैटिक नहीं होते, एक पर्टिकुलर इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये क्या होते हैं, ऑक्सिलेटरी होते हैं। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज ओवर वोल्टेजेस मे बी वैरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड हर्ट्ज टू फ्यू किलो हर्ट्ज। ठीक है, मतलब हर्ट्ज 100 हर्ट्ज से लेके फ्यू किलो हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेरी करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकते हैं, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अगर आप इक्विपमेंट्स को क्या स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहे हो तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज आ सकते हैं। राइट, तो देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, मान लो कि स्विचिंग आप करते हो कि हाई वोल्टेज जो रिएक्टर्स होते हैं आप उसे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हो तो क्या होगा, अचानक से वोल्टेज आएगा, वोल्टेज कम होगा तो उसके कारण भी क्या होता है, ये ट्रांजिएंट आपके क्या होता है, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज आता है। ठीक है, स्विचिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। ठीक है, ये से इसके कारण भी क्या आता है, आपकी स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस आते हैं। अगर आपके ट्रांसफॉर्मर पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है और आप क्या ट्रांसफॉर्मर को ऑन ऑफ कर रहे हो तो क्या होता है, इससे भी आपकी ट्रांजिएंट जो ओवर वोल्टेज है वो आता है। ठीक है, ये समझ गए। अदर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, मान लो कि सॉरी आपका 3 फेज सिस्टम है। ठीक है, इफ द फॉल्ट अकर्स ऑन एनी फेज, मान लो कि आपके किसी एक फेज पे आपके फॉल्ट आता है और जो वोल्टेज होता है अदर जो फेज में वो क्या हो जाए, जो मान लो कि 3 फेज है। ठीक है, आपके एक फेज में क्या आ रहा है, कोई फॉल्ट आया तो क्या होगा कि आपके दोनों फेज का मान लो क्या हो जाता है, अचानक से वोल्टेज एक्सीड कर जाता है अपने नॉर्मल वैल्यू से। जब तक आप कोई मतलब फॉल्ट को क्लियर नहीं करते हो तब तक क्या हो जाएगा, आपके जो ये दोनों जो हेल्दी फेजेस हैं उसका क्या हो जाता है, वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है। तो क्या हो जाता है, उस वक्त भी क्या आ जाता है, आपका ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज आ जाता है, वोल्टेज आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि अगर मान लो कि एक पार्ट में आपके फॉल्ट आया तो क्या अदर जो 2 हेल्दी पार्ट्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, मान लो अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या हो जाता है, इसमें भी आपके ओवर वोल्टेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल था स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस के। ठीक है, अब क्या होता है, टेम्परेरी ओवर वोल्टेज। इसमें क्या होता है, इसे और हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट ओवर वोल्टेज ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सेकंड क्या आपका, स्टेडी स्टेट ओवर वोल्टेज ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या था, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, सेकंड वन इज टेम्परेरी ओवर वोल्टेज। ठीक है, ये किसके कारण आता है, दीज ओवर वोल्टेजेस आर द स्टेडी स्टेट वोल्टेज ऑफ अ पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी विच मे बी कॉज फ्रॉम द डिस्कनेक्टिंग ऑफ लोड। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे आप अगर लोड को आप डिस्कनेक्ट करते हो तो उस कारण भी ये क्या होता है, टेम्परेरी फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका, ये कॉजेज ऑफ फॉल्ट है कि किस कारण आपका कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस है, किस कारण आपके सर्किट में आपके ओवर वोल्टेजेस आते हैं। ठीक है,